नमस्कार बच्चों। तो आज क्लास 4 के लिए हम सीखने जा रहे हैं एक नई कविता प्रकृति के रंग। प्रकृति यानी यहाँ पे प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, कि हमारा इर्द गिर्द का जो वातावरण रहता है बच्चों, उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। इर्द गिर्द यानी हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग, आसपास, ओके, उसे ही इर्द गिर्द कहा जाता है। तो ये इर्द गिर्द का जो वातावरण होता है उसे ही हम नेचर कहते हैं, उसे प्रकृति कहते हैं। तो यह यहाँ पे रंग यानी इसका मतलब होता है कलर। रंग यानी कलर, ओके। कलर तो आप जाते हो, अलग अलग कलर रहते हैं, जैसे कि ब्लू, पिंक, येलो, वाइट, ब्लैक, ओके, सो मेनी कलर्स आर देयर, राइट। तो रंग का मतलब होता है कलर, ओके। तो यहाँ पे प्रकृति यानी नेचर और रंग यानी कलर, ओके। तो यहाँ पे कलर्स ऑफ नेचर इसका अर्थ होता है, कलर्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के रंग, ओके। तो प्रकृति के किस प्रकार के रंग होते हैं और उन रंगों को, प्रकृति के रंग इस कविता में कवि ने किस प्रकार एक्सप्लेन किया है, किस प्रकार उन्हें दर्शाया है, यह हम इस कविता को पढ़कर क्या करेंगे बच्चों, जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, ओके। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो रंग है नीले पीले, ओके। बच्चों, जब सुबह हो जाता है तो सुबह को हम उठकर आसमान में देखते हैं तो हमें कौन दिखाई देता है आसमान में? सुबह को, नॉट शाम को, सुबह को आसमान में कौन दिखाई देता है? हाँ, हमें सुबह आसमान में सूरज दिखाई देता है। सूरज यानी सन इसका अर्थ होता है, ओके। तो सूरज आसमान में दिखाई देता है और अपनी तेज किरणों से, अपनी रोशनी भरी किरणों से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में वो उजियाला लाता है। शाम जब होती है तो बच्चों, इस पूरे दुनिया में कालापन छाया हुआ रहता है, एक अंधेरा छाया हुआ रहता है, डार्कनेस, ओके। लेकिन जब सुबह होती है, सूरज आता है, तो ये कालेपन ना, ये अंधियारा रहता है, ये जो डार्कनेस रहता है वो सूरज की किरणों की वजह से दूर हो जाता है और सारे विश्व में, सारे दुनिया में एक उजियाला, एक रोशनी ऐसे छा जाती है। सूरज हमें इस दुनिया में रहने वाले अंधकार को, अंधियारा को, डार्कनेस को, कालेपन को दूर करके हमें क्या देता है बच्चों? रोशनी देता है। हमें क्या देता है? रोशनी देता है। और उस रोशनी का रंग बहुत ही सुंदर होता है। सूरज की किरणों से आने वाले रोशनी का रंग बहुत ही सुंदर होता है, उससे जगत उजियाला से भर जाता है। जब शाम होती है तो यह सूरज डूब जाता है और शाम होने के बाद जब सारा और अंधियारा छाया हुआ रहता है तो उस अंधियारे में उजियाला देने के लिए आसमान में कौन आता है? हाँ, चंदा मामा आते हैं। चंदा मामा आता है। जितने सूरज की किरणें तेज होती है बच्चों, उतने ही शीतल और नरम चंदा मामा की किरणें होती हैं। चंदा मामा की किरणों से हमें कोई नुकसान नहीं होती, बल्कि एक ठंडक सी महसूस होती है। उतनी शीतल पूर्वक चंदा मामा की किरणें होती है और चंदा मामा की आ जाने से
आसमान को एक नया रूप मिलता है। आसमान को एक नया रूप मिलता है और चंदा मामा के साथ अनेक चमकीले दमकीले सितारे भी आ जाते हैं आसमान में। और जब उस काले आसमान में, काला घना आसमान में हम चंदा मामा और अनेक सितारों को देखते हैं तो उस आसमान के रूप को ऐसे ही देखते ही खड़े रह जाइए, उतना मोहक रूप उस आसमान का हो जाता है चंदा मामा और उन सितारों की वजह से। चंदा मामा और उन सितारों की वजह से आसमान को एक नया, एक मोहक रूप मिलता है, मानो कि चंदा मामा और सितारों से भरे उस आसमान को बस ऐसे ही ताकते रहे और उस रूप का, उस सौंदर्य का रस हम ऐसे ही महसूस कर सके। उतना सुंदर एक आसमान का रूप बन जाता है चंदा मामा और उन सितारों की वजह से। वैसे तो आसमान का रंग कैसे होता है, आसमान का कलर कैसे होता है? ब्लू होता है, नीला होता है। आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन जब सूरज की रोशनी छाई होती है तो हमें वहाँ पे पीला रंग दिखाई देता है। सूरज की किरणों की जो रंग होती है बच्चों, वो थोड़ा हमें पीला रंग ऐसे दिखता है, पीला ऐसे दिखता है। तो जब आसमान में सूरज होता है, सूरज की किरणों से हमें सब और रोशनी मिलती है, उजियारा मिलती है, मानो जैसे पीला रंग ऐसे आसमान में और इस सारी दुनिया में फैला हुआ है। और आसमान का रंग तो नीला होता ही है, तो नीले रंग के आसमान को देखते हैं तो सूरज की किरणों से, पीले रंगों की वजह से और आसमां के नीले रंग से इतना मोहक और इतना सौंदर्य भरा रूप आसमान का होता है कि देखते ही बैठे और ताकते ही बैठे ऐसे हमें एक फील होता है। और रात होने पर चंदा मामा के साथ सितारे जब आसमान में आते हैं तो रात के समय भी चंदा मामा और इन सितारों की वजह से आसमान का रंग उतना मोहक होकर हमें दर्शाता है। ओके बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे कवि इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए यह एक स्टांजा वो लिखते हैं, एक स्टांजा वो क्रिएट करते हैं। क्या है कि आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो रंग है नीले पीले, रंग है नीले पीले। ओके, तो अभी मैंने इस स्टांजा का एक्सप्लेन आपको किया बच्चों, और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा की तरफ। नदियाँ बहती झरने झरते, नदियाँ बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, विविध विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते, विविध तरह के फूल फलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। ओके, तो पहले स्टांजा में सूरज, चंदा मामा और सितारों का वर्णन किया है कवि ने कि सूरज की किरणों की वजह से, चंदा मामा की किरणों की वजह से और दमकीले चमकीले सितारों की वजह से इस दुनिया में नीले और पीले रंग का महसूस होता है। तो आगे बढ़कर यहाँ कवि नदियाँ, झरने, रंग बिरंगे पुष्प और विविध तरह के फूल, फल और प्रकृति, इनकी वजह से प्रकृति में फैलने वाले रंग का एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। ओके, नदियाँ बहती झरने झरते, इस प्रकृति में अनेक नदियाँ बहती है, अनेक नदियाँ बहती है। और जब पानी का रंग आप पूछते हो तो पानी का रंग का वर्णन करना नामुमकिन है, क्योंकि
पानी का रंग भगवान ने ऐसा बनाया है, उस रंग को हम बता नहीं सकते, उस रंग को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ उसके रंग को हम महसूस करते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कोई पूछा तो पानी ने बोला, अरे रब ने बनाया रंग वैसा मेरा रंग है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, किसी ने पूछा तो पानी ने बोला, रब ने बनाया है वैसा रंग मेरा है। जो रब ने मुझे रंग दिया है वही रंग मेरा है। वो रंग क्या है, वो रंग कौन सा है, मैं भी नहीं बता सकती, यह पानी ने बोला। क्योंकि पानी के रंग को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ पानी को हम फील कर सकते हैं। ओके। नदियाँ बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते। इस प्रकृति में अनेक नदियाँ बहती हैं, अनेक झरने बहती हैं और अनेक रंग बिरंगे फूल भी यहाँ पे खिलते हैं। पुष्प यानी ये यहाँ पे पुष्प का अर्थ है बच्चों फूल, फ्लावर्स, फ्लावर्स। ओके। और अनेक रंग बिरंगे फूल यहाँ पे रहते हैं। मेनी कलर्स फ्लावर्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड। ओके। इस दुनिया में बहुत रंग के फूल हमें देखने को मिलते हैं। नीले रंग के, पीले रंग के, पिंक कलर के, हरे रंग के, सफ़ेद रंग के, सब रंग के फूल यहाँ पे हमें मिलते हैं। कुदरत उस प्रकार का रंग अपनी सृष्टि में, अपने निसर्ग में भरा है। और जो भगवान जिस रंग को जिस पुष्प में हो, जिस फल में हो या जिस वस्तु में हो, जिस विषय में हो भरता है, वो उसी रंग से क्या होता है बच्चों, उभर आता है। इसलिए सृष्टि की इस जो कार्यकृता है उसका एक्सप्लेन करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि भगवान का जो एक आशीर्वाद रहता है बच्चों, भगवान की एक सृष्टि रहती है जो अपरंपार होती है, अपरंपार होती है, उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है उसी प्रकार हम उस सृष्टि को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो भगवान ने इस प्रकृति को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है, अनेक नदियों से, अनेक झरनों से सजाया है, रंग बिरंगे फूल पुष्पों से सजाया है और अनेक फल भी यहाँ पे मिलते हैं। फूलों के साथ यहाँ पे हमें फल भी मिलते हैं। सब फल हरे रंग के हरियाली से भरे हुए रहते हैं। सब फल हरे रंग के हरियाली से भरी हुई रहती है। जब खेती बाड़ी होती है तो वहाँ पे फसलें उगती है बच्चों, सब हरे हरे रंग के होते हैं और हरा हरा रंग ऐसे खेती में हम देखते हैं तो हमें निसर्ग ऐसे हरा भरा दिखाई देता है। तो निसर्ग हरे रंग का दिखता है हमें। निसर्ग किस रंग का दिखता है हमें, हरे रंग का दिखता है। सब और ग्रीनरी रहती है तो हमें लगता है कि वाह व्हाट अ ग्रीन नेचर, व्हाट अ ग्रीनरी नेचर। ऐसे मन से हमारा उद्गार निकलता है, मन से हमारा उद्गार निकलता है। तो भगवान अपनी सृष्टि से इस प्रकृति को बहुत ही सुंदर सजाया है। उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई तोल नहीं है, ना हम उसका कुछ एक्सप्लेन कुछ शब्दों में कर सकते हैं। उसका एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। उस प्रकार से, उस पद्धति से, उस रीति से भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। अनेक नदियाँ झरने बहती हैं, अनेक रंग के फूल पुष्प यहाँ पे मिलते हैं, अनेक रंग के फल यहाँ पे उगते हैं, हरियाली से यहाँ पे फसलें बनती है। मानो सृष्टि का रंग ऐसे हमें हरा भरा दिखाई देता है। तो हमें लगता है सृष्टि का रंग हरा है,
सृष्टि का रंग कैसा दिखाई देता है हमें? हरा दिखाई देता है, क्योंकि हरे भरे फसलों की वजह से। ओके, आगे चलकर चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाली, चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत है आकाश चूमने वाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत है आकाश को चूमने वाली, पशु पक्षियों के कलरव से, पशु पक्षियों के कलरव से गूंज रही है धरती, छाई रहती मादकता प्रकृति सदा ही हंसती, छाई रहती मादकता प्रकृति सदा ही हंसती। देखिए बच्चों, यहाँ पे सूरज का वर्णन हो गया, चंदा का वर्णन हो गया, चांद सितारों का वर्णन हो गया, फल पुष्पों का वर्णन हो गया, नदी झरने के वर्णन हो गए। तो आगे जाकर लताओं के बारे में, वृक्षों के बारे में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बारे में कवि यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, तो चारों ओर ऐसी लताएं छाई हुई रहती है बच्चों, मानो प्रकृति की सुंदरता के लिए वह एक टीका जैसा लगता है हमें। प्रकृति बहुत ही सुंदर है और ये लताएं उस पर एक टीके जैसी लगी है, यानी सृष्टि की सुंदरता को किसी की नजर ना लग सके। इस तरह से प्रकृति की सुंदरता में लताएं छाई हुई रहती है और झूमने वाले वृक्ष भी यहाँ पे रहती है। झूमने वाले हरे भरे वृक्ष यहाँ पे इस प्रकृति में रहते हैं और ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत भी इस प्रकृति पे रहते हैं। उन बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, पर्वत जाकर आसमान को छू रहे हैं, ये पर्वतें जाकर आसमान को छू रहे हैं, ऐसे हमें लगता है। ओके, तो इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत ना बच्चों इस प्रकृति में रहते हैं, लताएं रहती है, झूमने वाले वृक्ष रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत रहते हैं। उन पर्वतों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जाकर पर्वत आसमान को चूम रहे हैं, पर्वतें जाके आसमान को चूम रहे हैं, ऐसे हमें महसूस होता है। पशु पक्षियाँ कलरव करते अपने ध्वनियों से ये धरती पर क्या हो जाती है, गूंज मचाती है। पशु पक्षियाँ क्या करते हैं, सुबह हो जाने पर अपने अलग अलग ध्वनियों से इस धरती पर इतने गूंज करते हैं, मानो इन पशु पक्षियों की ध्वनियों से ऐसे सारा प्रकृति संगीतमय हुआ हो, सारा प्रकृति संगीतमय हुआ हो। उस प्रकार से पशु और पक्षियाँ अपनी ध्वनियों से, कलरव से इस धरती पर एक गूंज को लाते हैं। छाई रहती मादकता प्रकृति सदा ही हंसती। और इन सब विषयों से हमेशा प्रकृति पर एक मादकता छाई हुई रहती है, इसीलिए धरती हमेशा खुशहाली से भरी हुई रहती है। धरती हमेशा हंसती हुई, सुखी तरह से, खुशहाली से रहती है। अरे वाह, कितना सुंदर है ये सृष्टि, कितना सुंदर है सृष्टि, और धन्य हूँ मैं धरती, ऐसी सृष्टि की सुंदरता में मैं भी शामिल हूँ, सृष्टि की सुंदरता में मैं भी शामिल हूँ। धन्य हो गई मैं ऐसी हरी भरी और अनेक रंग की प्रकृति को पाकर। तो धरती हमेशा यह फील को करते हुए वो हमेशा हंसती खुशी से रहती है। इंद्रधनुष रंगों में रंग कर है प्रकृति इटलाती, धरती इन सब से ही तो सबकी प्यारी हो जाती। ओके, जब इंद्रधनुष आसमान में निकलता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, रेनबो। ओके, इंद्रधनुष यानी इसका अर्थ होता है इंग्लिश में बच्चों रेनबो। ओके, और रेनबो में कितने कलर्स रहते हैं? 7 कलर्स आर देयर इन रेनबो। ओके, जब इंद्रधनुष आसमान में छाया हुआ रहता है तो
उसमें दिखने वाले उन रंगों से धरती इतनी मोहक बन जाती है मानो कि स्वर्ग धरती पर आकर उतरा हो। ओके, और जब भी हम इंद्रधनुष जब आसमान में दिखाई देता है, अरे वो देखो रैम्बो, अरे वो देखो इंद्रधनुष, वाओ कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, अरे कितने रंग है, 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करने लगते हैं। और सब लोग हम आपस में ऐसे डिस्कस करते हैं कि अरे वाओ कितना अच्छा रंग है, कितना अच्छा इंद्रधनुष है, कितना ब्यूटीफुल है ये रेनबो, शायद हमारे हाथ आ जाता कि उतना सुंदर इंद्रधनुष जब आसमान में दिखाई देता है तो उसको देखकर धरती पे रहने वाले हम ही नहीं बल्कि धरती भी खुशी से नाच झूम उठती है कि वाह, भगवान की इस सृष्टि का सौंदर्य मुझे भी महसूस करने के लिए मिल रहा है और मैं भी धन्य हूँ कि इस सृष्टि की सुंदरता को मैं महसूस कर रही हूँ। कि तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे प्रकृति के रंग कविता में कवि ने प्रकृति के अनेक रंगों का वर्णन किया है। प्रकृति के रंगों को सूरज की किरणों से, चंदा मामा की शीतल की किरणों से, सितारों से, चमकीले दमकीले सितारों से, अनेक रंग बिरंगे फल फूल पुष्पों से, नदियों से, झरनों से, इंद्रधनुष से, लताओं से, हरे भरे वृक्षों से और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से एक्सप्लेन करते हुए इस प्रकृति के रंग को कवि ने यहाँ पे दिखाया है। ओके बच्चों, तो आशा करती हूँ प्रकृति के रंग यह कविता आपको समझ में आया होगा और आपको क्या करना है, घर में प्रकृति के रंग कविता को लेटर्स आइडेंटिफाई करके पढ़ना है और पढ़ते हुए आपका एक वीडियो मुझे भेजना है। ओके बच्चों, तो प्रकृति के रंग कविता लेटर्स समेत आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके पढ़ना है और पढ़कर मुझे आपका वीडियो भेजना है। यह आपके लिए गृह पाठ है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।